प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, इसे मजबूत बनाना यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करना। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को उन रोगाणुओं से बचाता है जो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करते हैं। कुछ लक्षण जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने का हमें संकेत देते हैं। अगर आपने अभी तक बेसिक होम साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। जैसे कि मौसम के बदलाव के दौरान खांसी जुकाम का होना, शरीर में सुस्ती आना और काम करने पर जल्दी थकान होना। ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। आपकी जीवन शैली में सुधार कर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है। हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। खट्टे फल जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, वह आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर से घुसने वाले रोगाणुओं से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा करती है। लहसुन। लहसुन का प्रयोग भारतीय खाने में रोज होता है। इसमें भरपूर मात्रा में जिंक पाया जाता है और यह इन्फेक्शन में कारगर साबित होता है। साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। ब्रोकली। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, परंतु मुख्यतः विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई आदि के साथ फाइबर्स भी पाए जाते हैं। 100 ग्राम ब्रोकली में 89 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, जो कि खट्टे फलों से कुछ ज्यादा है और प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसे एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी बनाता है। अदरक। अदरक हमें कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और इसका उपयोग सामान्य जुकाम, गले में खराश, जोड़ों के दर्द में किया जाता है। इसमें जिंजरोल पाया जाता है, जो लंबे समय से चल रहे दर्द और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। हल्दी। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं। यह घाव और शरीर में आई सूजन को जल्दी कम करता है। इसका सेवन दूध के साथ करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा मजबूत होती है और कच्ची हल्दी का उपयोग हम शहद के साथ भी कर सकते हैं। आंवला। आयुर्वेद में आंवले को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे कारगर माना जाता है। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लाल शिमला मिर्च। इसमें खट्टे फलों से 2 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इम्यूनिटी बूस्ट के साथ साथ आपकी त्वचा के लिए लाभदायक होता है और इसमें अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, जो कि आपकी आंखों और त्वचा के लिए बेहद जरूरी है
कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि यह कैंसर से लड़ने में भी कारगर है। विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य है, जिससे कि हमें आसानी से विटामिन डी प्राप्त होता है। यह हमारी इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो विटामिन डी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने शरीर में कैल्शियम की कमी ना होने दे। सेब। सेब में बहुत से प्रकार के विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B1 एंड B2 और विटामिन सी, जो हमारे लिए लाभदायक है। और सेब के अंदर पेक्टिन होता है, जो कि एक प्रकार का फाइबर है। यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अश्वगंधा। अश्वगंधा का नियमित रूप से सेवन करने से हमारे शरीर में फुर्ती आती है और यह हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। साथ ही इससे हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभ होते हैं। व्यायाम भी हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए दैनिक जीवन में रोज व्यायाम करना चाहिए। ऐसे 5 योग हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ताड़ासन। इसके नियमित रूप से करने से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यह एक ऐसा योग है जिससे न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है, बल्कि यह शरीर को स्ट्रेच करने में भी मददगार हो सकता है। इस योगासन को दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप इस योग को करें, आपका पेट खाली होना चाहिए और ऐसी सलाह दी जाती है कि इसे सुबह उठने के बाद खाली पेट किया जाए। कपालभाति प्राणायाम। यह प्राणायाम हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। मत्स्य आसन। इससे आपका कमर का दर्द ठीक होता है। इसे करने से आपके कंधे, गर्दन व कमर में खिंचाव होता है, जो कि मांसपेशियों का तनाव दूर करता है और पाचन शक्ति के साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। भुजंगासन। इस आसन से रीढ़ की हड्डी सख्त होती है, जिससे पीठ में लचीलापन आता है। यह आसन फेफड़ों की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का गला खराब रहना, दमे की पुरानी खांसी अथवा फेफड़ों संबंधित अन्य कोई बीमारी हो, उनको यह आसन करना चाहिए। और यह आसन पित्ताशय की क्रियाशीलता बढ़ाता है, जिससे पाचन शक्ति और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। त्रिकोणासन। यह हमारे शरीर का लचीलापन बढ़ाता है और चर्बी को भी कम करता है। इस आसन को करने से छाती का विकास होता है और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले उपाय को अपनाने के साथ साथ कुछ चीजों का परहेज भी करना बहुत जरूरी है। हमें तेल में तली चीजें, फास्ट फूड और ऐसी चीजों का कम सेवन करना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगर आपको हेल्थ से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट basicofscience.in पर जाइए हिंदी में पढ़ने के लिए, और basicofscience.com पर जाइए इंग्लिश में पढ़ने के लिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन।